स्वास्थ्य ही हमारा सद्गुरु। आनापानसति ध्यान हम साधना करता है। आनापानसति ध्यान यानी श्वास के ऊपर ध्यान देना। जाने वाला आने वाला श्वास के ऊपर ध्यान देना। आने वाला श्वास जाने वाला श्वास के ऊपर ध्यान देने से और क्या फायदा होता है? हमको कैसे पहचानने का? जानकी जी, मेरे को आप देख रहे हैं क्या? हाँ। आपको मैं दिख रहा हूँ क्या? हाँ, दिख रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? आप उधर कहीं तो बैठा है ना? कैसे दिख रहा हूँ मैं? अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, ये दिखने का कारण क्या है? आप वहां कहीं तो भी है, मैं तो यहाँ पे हूँ, फिर भी आपको अच्छा दिखता है। अभी हम ये फोन का माध्यम से एक को एक देख रहे हैं, बट इसी का पहले तपस्वी क्या करता है? उनका खुद का शक्ति यूज करके देखना शुरू करता है। खुद के अंदर जो शक्ति है उससे जुड़ के वो देखना शुरू करता था। वो देखता था। हाँ, अभी बताइए, अभी आप कल में क्या किया था वो देख सकता है क्या? देख सकते हैं। क्या किया था कल में? कल पार्टी किया था हम लोग। हाँ, कल रात को देख सकता है। आँख बंद करेगा, याद आने का है तो हम लोग बैक में जाके देख सकते हैं क्या किया था। हाँ हाँ, क्या किया था मैं कल रात को? आप क्या किया था? वो नहीं मालूम। हाँ, अभी तो मैं आपके सामने है, फोन है, इसी के लिए प्रेजेंट मोमेंट को देखने को होता है इसमें। अच्छा। हाँ, अगर मेरा लाइफ को मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, अब पीछे क्या किया था भी वो भी देख सकता है। जैसा ये टेक्नोलॉजी है वैसा ही और एक टेक्नोलॉजी है यूनिवर्स का। हाँ, वहाँ रिकॉर्डिंग होना शुरू होता है सभी। अच्छा। हमारा जिंदगी पूरा वहाँ रिकॉर्डिंग हो जाता है। यूनिवर्स में क्या हो रहा है वहाँ रिकॉर्डिंग होना शुरू होता है। उसको कैसे देख रहा है हम? वो देखने का शक्ति पहले हमारा आइस से ही मिलता है। जो हमारा आइस है, जो हमारा आंख है, उसको हम अच्छे से यूज करना शुरू करना है। कैसे? हमको क्या चाहिए देखना, हम क्या देखना है उसी को ही हम देखना है। हमको क्या चाहिए उसको हम देखना है। हमको क्या नहीं चाहिए उसी के ऊपर हमारा दृष्टि नहीं जाना है, उसको देखना ही नहीं। अभी तो मैं बोलता हूँ आपको, फोन मत यूज करो। फोन यूज करने से हमारा आंख खराब हो जाता है। कोई सुनता है मेरे बात? क्यों? क्योंकि पहले मैं ही आपसे फोन में बात कर रहा हूँ। इसमें सच नहीं है। अरे मैं यूज करते करते आपको बोलेंगे तो आप कैसे सुनेगा? हाँ, इसमें पावर नहीं है, क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ, आपको कैसे बोलूंगा? हाँ, पहले हम
हमारा सेंस ऑर्गन्स के ऊपर कमांडिंग लाना शुरू करता है आनापानसती ध्यान करने से। 5 सेंस ऑर्गन्स उसी का काम अपने तरीका से करना शुरू करता है, अपना काम अपना करना शुरू करता है। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है इसमें, ये देखो वो देखो ऐसा देखो। माइंड का काम करता है। उसी के बाद में 5 सेंस ऑर्गन्स आराम से अपना तरीका से करना शुरू करता है। इसी के लिए जो साधना करता है वो है ना बहुत शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसी का माइंड है ना ऑर्गन्स को कमांड करता है, कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग करता है, 5 सेंसेस को बैलेंसिंग करता है। आंखें जो देखना है उतना ही देखेगा। मैं तो रोज 6 घंटा या 7 घंटा 10 घंटा ये फोन यूज कर रहा हूँ। आपको कैसे बोलूं मैं फोन देखना नहीं करता? आपको बोलने का पहले मैं इसको बंद कर देने, तभी आप मेरे बात सुनना शुरू करता है ना? हाँ, आपका कान तभी अट्रैक्ट होता है वो बातों को। अब ये शब्द को हम बैलेंसिंग करना शुरू करता है। हमारा आंख ऐसा हो जाता है जैसा ईगल का आइस है। ईगल का आइस कितना शार्प है, ऊपर कहीं तो रहता है। 200 फुट 300 फुट के ऊपर रहता है। हमको 10 फुट का आगे क्या है ठीक से दिखाई नहीं देता है ना? इसके लिए चश्मा लगाता है, फिर भी दिखाई नहीं देता है। वो 200 फुट 300 फुट के ऊपर चलते रहता है, हजारों फुट के ऊपर चलते रहता है। उसको खाना कहाँ पे है बराबर पता चलता है। उसको खाना वो उनका खाना देखने के बाद में है ना क्या करता है, वहां चक्कर मारता है, घूमते रहता है, घूमता है, सडनली आ जाता है नीचे, खाना पकड़ के चला जाता है। देखिए वो क्या किया था, साधना। उसका आंखों को अच्छे से यूज करना शुरू किया, ठीक तरीका से यूटिलाइज किया। इसका पावर को उन्होंने सद्विनियोग किया है, आंखों का पावर को, है ना? हाँ, वैसा ही हमारे अंदर भी हो सकती है। वो ईगल का आइस जैसा है, आई का पावर जैसा है, हमारा आई पावर भी वैसा ही है। हम क्या किया था, वो आई पावर को मिसयूज किया है, उसको हैंडल करने को नहीं आया था हमको, आइस को। इसी के लिए हमारा आइस ऐसा हो गया। वैसा ही हम जो भी शब्द सुनता है वो शब्द भी वैसा ही है। ग्रहण शक्ति बढ़ना शुरू करता है, देखने का शक्ति बढ़ता है, सूक्ष्म दृष्टि बोलता है, सूक्ष्म दृष्टि डेवलप होता है। जो हम देखना है वो दृष्टि को हम ही डेवलप करना है, सूक्ष्म दृष्टि। कैसे? हम साधना करके प्रैक्टिस करना पड़ता है इसी के लिए। आपका विंडो में प्लांट है, इसी का पत्ता को देखिए, इसका आगे क्या है, उसका पीछे क्या है, उसको देखने के लिए प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए। तभी क्या होता है, वो सूक्ष्म दृष्टि डेवलप होना शुरू होता है, आई साइट है ना बढ़ना शुरू होता है। हम जैसा आइस को कमांड देता है वैसा वो करता है।
हम शब्द सुनना शुरू करता है, पर्टिकुलर जगह तक ही हमको सुनाई देता है, पर्टिकुलर प्लेस, 10 फीट या 50 फुट तक जो भी शब्द होना शुरू होता है उसी का तरंग हमको, हमारा कान को मिलता है। जब भी हम ध्यान करना शुरू करता है, क्या करता है, हमारा कान का शक्ति बढ़ जाता है। कैसे? एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, एक अंधे है, उसको आंख नहीं दिखाई देता है ना? वो चलने के समय पे है ना अंधा, कहीं कभी गिरा है क्या, देखा है क्या ऐसा? नहीं। क्यों? वो पहले कभी ना कभी एक बार गिरा होगा तो उसने, लेकिन वो चीज ध्यान में रखी, इतनी ध्यान में रखी कि बाकी सारे उसके जो सेंसेस है, जैसे कान की शक्ति, सुनने की, स्मेल की, ये सारी जागरूक हो गई उसकी। हाँ, अगर वो अंधे चल रहे, देखने वालों को टेंशन है, वो गिर जाता है करके, बट वो आराम से चला जाता है ना? हाँ, उन्होंने उसका आइस को आइस नहीं है यूज करने के लिए, बट वो शक्ति क्या किया था उन्होंने, दूसरा सेंसर गन्स के माध्यम से वो शक्ति को भी उन्होंने ले लिया है। और एक सेंसर गन उसी को और अच्छे तरीके से गाइड करता है, दोनों का पावर उसमें जुड़ा हुआ है ना? जैसा हम ध्यान करना शुरू करता है, ध्यान साधना में जाना शुरू करता है, आनापानसति ध्यान क्या करता है, हम दूसरा इंद्रियों को किसी को भी यूज नहीं कर रहे, हमारा माइंड को भी यूज नहीं कर रहे, तभी क्या होता है, हमको वो सेंस ऑर्गन्स के ऊपर कमांडिंग आना शुरू करता है। सेंस ऑर्गन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरुआत होता है, कान का शक्ति बढ़ते जाता है, देखने का शक्ति, सूक्ष्म दृष्टि डेवलप होता है। आजू बाजू में कुछ तो हो रहा है, इमीडिएटली हमको वो सेंसेस मिलता है, टच सेंस, उस तरंग को ये पकड़ लेता है, स्किन। हमारा टंग अच्छे से काम करना शुरू करता है, टेस्ट बड्स डेवलप होता है उसी के ऊपर। ऐसा कोई जीव है क्या इससे उसका लाइफ चलाता है, टंग से, जीभ से? कौन सा जीव है? फ्रॉग है, लिजर्ड है। हाँ, उससे भी और एक जीव है, उससे भी आगे है। हाँ, देखिए, हाँ, एक सांप है, स्नेक। स्नेक क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसकी का टंग बाहर आता है और अंदर चला जाता है। वो जाने के समय पे है ना, वो मार्ग को, क्योंकि उसी का कान नहीं है, तो सुनाई नहीं देता है, वो क्या करता है, वो उसका टंग है ना बाहर रख के अंदर जाने के समय पे वो वाइब्रेशंस को है ना कलेक्ट करता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को एक सेपरेट टेस्ट रहता है, सेपरेट वाइब्रेशंस रहता है, सेपरेट फ्रीक्वेंसी रहता है। आपको, आपका बॉडी को और एक फ्रीक्वेंसी रहता है, और एक सेल सिस्टम है, और एक फीलिंग्स है, और एक तरीका से इमोशंस है, और एक पर्पस ऑफ लाइफ है आपका। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ एक है, मेरे पास से एक टाइप ऑफ एनर्जी, एक टाइप ऑफ वाइब्रेशंस, एक टाइप ऑफ सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है एटमॉस्फेयर में। आपके पास से और एक तरीका, प्लांट्स के पास से और एक। वो क्या करता है, इतना फास्ट चलता है, चलने के समय पे है ना, सामने कोई इंसान हो और कुछ जानवर हो, वो साइड नहीं जाता है, इमीडिएटली चेंज हो जाता है उनका लाइफ, उनका वे बदल जाता है।
कैसे पता है उसको वो है करके? वो उनका टंग यूज करता है, यूज करके पर्टिकुलर मटेरियल वहां पे है, जीव है उधर, वो साइड नहीं जाना है तो डर जाता है, इमीडिएटली रूट चेंज कर लेता है। वो टेस्ट बड्स, वो सेल्स को कलेक्ट करता है। वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वो हमारा सेल्स रहता है, हम श्वास छोड़ रहे हैं उसी के अंदर भी बहुत सारे सेल्स है, हम बॉडी से भी वैसा ही बहुत कुछ छोड़ देता है। उसका टंग से उन्होंने आइडेंटिफाई करता है, वो टंग के ऊपर बैठा हुआ कण को वो टेस्ट करके वो आइडेंटिफाई करता है, वो साइड नहीं जाता है, दूसरे साइड चला जाता है। देखिए कितना शक्ति है हमारा टंग के ऊपर। जब भी हम वो जीव से हम जुड़ना शुरू करता है तभी वो अच्छा तरीके से काम करता है। जब भी हम कान के ऊपर, कान के साथ में जुड़ता है, शब्द तरंगों को कलेक्ट करना शुरू करता है, तभी हमारा काम अच्छे से काम करना शुरू करता है। और कहीं तो भी आवाज बात कर रहा है वो सुनाई दे देता है। ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है हमारा। कैसे? ये भगवान मेरा प्रार्थना सुनो, वो सुन लेता है, बोलता है। कैसे? उसका कान उतना पावर है ना? ऋषि मुनि लोग है ना, हवा में बात करता है, बात करने के समय पे जिससे बात कर रहे हैं उन्होंने वहां आ जाता है। कैसे? वो कान को उतना शक्ति है, दुनिया में कहीं भी हो वो फ्रीक्वेंसीज को कलेक्ट कर लेता है इमीडिएटली। शब्द तरंगों के माध्यम से हमारा कान के अंदर आ जाता है। वो जैसा फोन बज रहे अभी, कहीं तो डायल कर रहे हैं, वो इमीडिएटली यहाँ तक कैसे पहुंच गया सिग्नल, वैसा ही जर्नी करता है शब्द तरंग, सुनाई देता है। हमको कमांडिंग नहीं है, हमारा माइंड और किधर तो है अभी, हमारा माइंड और कुछ काम कर रहा है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया। कान के ऊपर हमको कमांडिंग नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बैलेंस नहीं है। देखने के ऊपर हमको, आंखों के ऊपर कमांडिंग नहीं है, आंख देखते रहता है उसको जो चाहिए वो, कान सुनते रहता है और उसको जो चाहिए वो। ये दोनों को एक से एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुंह को मसाला चाहिए, मसाला फूड, टेस्टी टेस्टी फूड। अरे आज नमक नहीं डाला, पति मारने के लिए चला जाता है पत्नी को, खाना में नमक नहीं दिया, क्यों? नमक कम क्यों डाला? झगड़ा हो जाता है। तुम्हारा ध्यान और किधर तो है। टेस्ट के लिए हमको मुंह है करके सोचता है, बट इससे बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। हम स्मेल ले रहे हैं नाक से, उसी में भी बहुत सारे हैं। जिसके पास वो सेंसर गन नहीं है, उसी को उसका काम कैसे है वो समझ में आता है इमीडिएटली। उसका काम दूसरा सेंसर गन करना शुरू करता है। जिसको बात करने का नहीं है फिर भी वो जी रहा है हमारे साथ में, अच्छे से काम करता है, जो बोलता है वो करना शुरू करता है। कैसे? टच सेंस। लिप मूवमेंट से वो देखता है हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। उसको बोलने को नहीं होता है, सुनने को नहीं होता है, फिर भी हमारा लिप मूवमेंट को उन्होंने कलेक्ट करता है। हम क्या कर रहे, क्या बोल रहे हैं। हमारा
फीलिंग्स को उन्होंने कलेक्ट करता है, उससे उन्होंने करना शुरू करता है, उसको समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हैं हम, कैसे दूसरा अवयव जो है, जो दूसरा अंग जो है, दूसरा सेंस ऑर्गन जो है, वो और ज्यादा तेज है और ज्यादा पावरफुल होता है। सुनने को नहीं होता है, बात करने को नहीं होता है, वो दोनों का शक्ति आंखों में जुड़ जाता है। वो लिप मूवमेंट को बराबर पकड़ता है। ये सब है, बट हम उसी को यूज नहीं किया, उस तरीका से हम कभी भी देखा ही नहीं। हमारा दिमाग घूमते रहता है, आजू बाजू वाला घर में क्या हो रहा है आज, अरशद वर्गों के ऊपर बैठ गया था लालच, उसको कैसे लेना है, वहां तक में कैसे पहुंचना है, आज घर पे क्या बोल के निकलो घर से में, यही घूमते रहता है। यही चक्कर में क्या करता है, हम हमारा सेंस ऑर्गन पे यूज करना बंद कर देता है। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रिय, उसको यूज ही नहीं करता है। वो अपना अपना तरीका से करना शुरू करता है। इसके ऊपर माइंड को कमांडिंग नहीं है। माइंड और सोल के बीच में कन्वर्सेशन नहीं है। जब भी हम ध्यान करना शुरू करता है, 5 सेंस ऑर्गन्स हमसे जुड़ता है, हमारे साथ में मिलन होना शुरू होता है। हम क्या देखना है, क्या करना है, क्या सोचना है, क्या सुनना है, ये सब डेवलप होना शुरू होता है अंदर। जब भी हम ये सेंस ऑर्गन्स को हमारे साथ में जुड़ाना शुरू करता है, तभी श्वास के साथ में मिलन करना शुरू करता है। तभी ध्यान यानी क्या है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स को पहले श्वास के साथ में जुड़ाना है। वो शब्द तरंगों को, वो श्वास को ये 5 सेंस ऑर्गन्स पहचानना शुरू करता है। उसी के अंदर से इसका शक्ति को बाहर निकालना शुरू करता है। चलिए हम साधना शुरुआत करेंगे। श्वास के साथ में इंद्रियों को जुड़ाना। क्या देखना है, श्वास को देखना है। क्या सुनना है, श्वास को सुनना है। क्या सेंस चाहिए हमको, टच सेंस, श्वास का। श्वास का टेस्ट, श्वास का सुगंध, ये 5 सेंस ऑर्गन्स को हम आज श्वास में देखेंगे। चलिए आराम से बैठिए। जब भी ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे साथ में जुड़ता है, तभी और एक जागृत होता है, वो 6th, उसी को बोलता है 6th सेंस। ये 5 सेंस ऑर्गन्स का एक्सटर्नल पावर ये 6th सेंस में जुड़ा हुआ है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स जब भी अच्छे से काम करना शुरू करता है, तभी वो 6th सेंस डेवलप होता है हमारे अंदर। वो 6th सेंस को डेवलप करने के लिए पहले जो सेंसेस है उसी को न्यूट्रल करना है, नेचुरल करना है, हमारे साथ में जुड़ाना है। जुड़ाने का शक्ति श्वास को है, श्वास को ही है। इसीलिए श्वास ही हमारा सद्गुरु।